इस अधेड़ उम्र की लड़की को ध्यान से देखिए। वो आइस क्यूब से भरे बाथटब में लेटे हुए बहुत सहज है और उसकी निराशा से भरी आंखें आप देख सकते हैं। यह पता चला है कि यह 19वीं सदी में मानसिक बीमारी का सबसे नया इलाज है। इस महिला को पहले यहाँ जबरदस्ती लाया गया था और बुढ़िया डॉक्टर के पास उसकी सावधानी पूर्वक जाँच की गयी और फिर इलाज के लिए 2 टन बर्फ के टुकड़े तैयार किए गए। वो महिला सोच भी नहीं सकती कि वो किस दौर से गुजर रही है और इसका विरोध करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती की गई और अगले सेकंड में उसे बर्फ के टुकड़ों से भरे बाथटब में लाद दिया गया और ठंडी हवा को बाहर निकलने से रोकने के लिए कवर से सील किया गया। और इस समय महिला का शरीर सुन्न हो गया है और यहाँ से उसका जिंदा निकलना बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ मरीजों के इलाज के तरीके बहुत क्रूर हैं, लेकिन यहाँ के निदेशक मंडल का एक नियम है और जो उन नियमों को तोड़ता है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। यह 2 महिला एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे होता है और वो बुराई में विश्वास नहीं करते और अगले ही पल महिला को पकड़ा गया और प्रताड़ित किया गया। यह महिला एक महान परिवार से थी। बचपन से ही उनके पिता ने उसे सख्ती से अनुशासित किया था। वो खाते वक्त बिल्कुल भी आवाज नहीं करती और अगर पिता थोड़ा भी असंतुष्ट होते हैं तो उसे कड़ी सजा मिलती है। लेकिन महिला अभी भी अक्सर लड़के को देखने के लिए चुपके से निकल जाती है, लेकिन 18 साल की उम्र में उनमें अचानक मानसिक क्षमताएं आ गयी और वह हर रात एक साथ भूतों को बातें करने लगे। और जल्द ही पिता को पता चला कि उसकी बेटी दिन भर खुद से बात करती है, तो महिला को उसके पिता ने जल्दी से उठाया और उसे आज रात ही इलाज के लिए शहर जाने को कहा। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठती है तो माँ को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यह सड़क शहर को जाती ही नहीं है। इसके बजाय शेंगटो गांव के सबसे प्रसिद्ध मानसिक अस्पताल में जाती है। तो महिला अपने पिता से उसे वापस ले जाने की विनती करती है, लेकिन यह सब करना बेकार है और अगले ही पल उसे 2 बड़े आदमी उठा ले जाते हैं। और यहाँ पर आने वाले लोग सामान्य पुनर्प्राप्ति अंत के बावजूद इसे असामान्य माना जाता है और महिला उस डॉक्टर को रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चाहे वो कितना भी भुगतान कर दे, उसके पिता उन्हें दुगना भुगतान करेंगे। और जल्द ही महिला को एक जंगली विला में भेज दिया गया और यहाँ के लोगों को समय पर जरूर आना चाहिए, चाहे जो हो जाए। यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसे मानसिक बीमारी माना जाता है और फिर विभिन्न क्रूर उपचार विधियाँ होती हैं। लेकिन महिला कुछ दिनों तक रजाई में रही और उसने पाया कि यहाँ के सब लोग बिल्कुल सामान्य लोग हैं। और इस दिन एक बदसूरत लड़की को मंच पर आमंत्रित किया गया और तभी एक बहुत अजीब दृश्य हुआ। यह आपका प्रश्न है, आप इससे परिचित होंगे। अधेड़ उम्र की इस बच्ची को बहुत ठंडे पानी में डाल दिया गया। यह वास्तव में पुरानी सदी में मानसिक बीमारी के इलाज का देशी तरीका है और ऐसा नहीं करने पर मैनेजर को पागल माना जाएगा। इस दिन एक खूबसूरत लड़की को सबके आगे आमंत्रित किया गया और यहाँ गांव के वृद्ध चिकित्सक ने उसे सम्मोहित कर लिया और महिला ने कुछ शर्मनाक इशारे किए और मंच के नीचे पुराने जमाने के लोगों का समूह पलक भी नहीं झपका सकता था और एक रहस्यमयी लड़की अचानक जमीन पर गिर पड़ी और इधर उधर पलटने लगी और अजीब हरकतें करने लगी और पता चला कि बचपन में उसके साथ रेप का सीन फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया था। भले ही गुस्सैल लड़की लगातार संघर्ष कर रही हो, लेकिन मंच के नीचे बूढ़े आदमी फिर भी उसे देख रहे थे और महिला यह बात को बहुत गलत महसूस कराती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे यहाँ से निकलना है। आप सब यह वीडियो देखें और लाइक करें। टिप्पणी क्षेत्र में आप जरूर इसके बारे में लिखें। और डॉक्टर ने पाया कि दुखी महिला खुद से बात करती है और उसे लगा कि वो फिर से बीमार हो रही है, लेकिन महिला ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि तुम्हारे भाई का भूत यहाँ है और उसे उसका बर्तमाक बताकर विश्वास दिला दिया। और यह डॉक्टर इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके भाई को मरे हुए 20 से अधिक वर्ष हो गए हैं। और अगले शब्दों ने गांव के बूढ़े डॉक्टर को और भी चौंका दिया। यह कहना आसान है कि वो प्रतिदिन ढेर सारी बौद्ध मान्यताएं लिखते हैं और महिला उसके बारे सटीक रूप से बता सकती है। गांव के बूढ़े डॉक्टर को भी अविश्वसनीय लगा और महिला ने उससे पूछा कि क्या वो अपने भाई से बात करना चाहती है, लेकिन गांव का पुराना डॉक्टर फिर भी शांत होने का नाटक किया और चली गई। और वो अपने कमरे में वापस गई और भाई के लिखे पत्र को देखा और उसके दिल में फिर से विचार उमड़ पड़े और वो समुद्री लड़की के पास वापस गई और कहा कि जब तक वो उसे अपने भाई से बात करने देगी, उसे इस भयानक जगह से बचने में मदद मिलेगी। और फिर दोनों एक सीक्रेट रूम में चले गए और महिला ने मानसिक समारोह भी शुरू किया। और अचानक गांव के बूढ़े वैद्य का छोटा भाई सचमुच आ गया और उसने यह भी बताया कि उसके साथ कुछ हुआ था। और गांव के बूढ़े डॉक्टर ने दौड़ना शुरू किया और तुरंत घर पहुंची और सारी बात जाकर अपने पिता को बताई, लेकिन पिता की हालत खराब थी। गांव के बूढ़े डॉक्टर के जाने के बाद यह घटना हुई थी और उसका यह भी मानना कि महिला में पारदर्शी होने की क्षमता है। इस समय महिला ने किसी को सम्मोहित होते देखा और अब उसे उल्टा कर दिया गया था और महिला ने अभी यह देखा और चिल्लाए बिना नहीं सकी और अगले सेकंड में कुछ अनजान लोगों ने उसे चुप करा दिया और अब एक दर्दनाक सजा उसका इंतजार कर रही है।
19वीं सदी के पागलखाने भयानक थे। जब तक आप यह स्वीकार नहीं करते कि आप बीमार हैं, तब तक आप पीड़ित रहेंगे। लेकिन यह महिला शापित थी और उसे बाथरूम में बिजली के झटके दिए गए और एक अंधेरे सीलन भरे तहखाने में बंद कर दिया गया और यहाँ तिरचट्टे और चूहे उसके साथी हैं और वो एक दिन में केवल एक स्टीम बन ही खा सकती है। जब तक आसमान में धूप न हो तब तक सहना मुश्किल है और पुराने देखभालकर्ता द्वारा एकमात्र खिड़की फिर से बंद कर दी गई और खिड़की तभी खुलती है जब वो अच्छे मूड में होते हैं और कुछ देर की यातना के बाद महिला को अच्छा लगता है। अगर बूढ़ी नर्स का मूड खराब है तो यह एक आपदा होगी और वो कालकोठरी में महिलाओं को पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल करती है। और फिर तड़प के एक दौर के बाद महिला की भी भागने की हिम्मत नहीं हुई और उसने न खाना पीना शुरू किया और ऐसे ही मरना चाहा। सौभाग्य से गांव का बूढ़ा डॉक्टर उसे दिलासा देता रहा और फिर अध्यक्ष को आइसोलेशन उपचार रद्द करने के लिए राजी किया गया और महिला को तहखाने से विला में स्थानांतरित करने दिया गया और वो घर महसूस करती है और आशा देखती है और जल्द ही उसका बचने का मौका आता है। और मेंटल हॉस्पिटल में अजीब डांस होता है और बड़ी संख्या में काले लोग भी हिस्सा लेने पहुंचते हैं और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं और अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करने लगते हैं और उसे उम्मीद है कि उसे आदमी द्वारा देखा जाएगा। और इस प्रकार इस भयानक मानसिक अस्पताल को छोड़कर महिला ने उत्साह के साथ मेकअप किया और जल्द ही डांस शुरू हो जाता है और हैंडसम आदमी ने भी अपने खुद के डांस पार्टनर की तलाश शुरू कर दी। पहले तो वो सज्जन और विनम्र लगते थे, लेकिन जल्द ही आदमी ने बुराई का असली चेहरा उजागर कर दिया और कन्याओं पर हाथ फेरना शुरू किया और यह पता चला कि यह रात के खाने के बाद की मनोरंजन परियोजना है। इस समय डॉक्टर उस महिला को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी महिला साथी पुरुषों के कब्जों में अकड़ती हुई दरवाजे की ओर चल पड़ी, लेकिन गलती से शातिर बूढ़ी नर्स के हाथ लग गई। कई लोगों ने पुराने देखभालकर्ता से छुटकारा पाया और भागने के लिए जल्दबाजी की और एक गाड़ी बाहर लंबे समय से इंतजार कर रही है और डॉक्टर ने महिला को बाहर जाने देने के लिए दरवाजा खोला, फिर दरवाजा बंद किया और अकेली अंदर रह गई। लेकिन महिला चाहती है कि वह उसके साथ ही चले, लेकिन डॉक्टर अपने छोटे भाई के पास रहना चाहती थी और सबसे ज्यादा पछताने वाली लड़की को आजादी मिलती है और गांव के वृद्ध चिकित्सक को मानसिक रोगी माना जाता था। वीडियो देखें, लाइक और फॉलो करना न भूलें। आपसे फिर मिलते हैं।